नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। दोस्तों, पिछले दिनों एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन करना चाहिए। ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से सही नहीं है, संवैधानिक रूप से भी उसको गलत बताया गया था, असंवैधानिक बताया गया था। और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि आपको उसका पूरा ब्यौरा देना होगा, हिसाब किताब बताना होगा कि आखिर पूरी डिटेल्स देनी होगी कि किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात एसबीआई को कही गई थी और कहा गया था कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द डिटेल्स दे। मगर दोस्तों, अब 25 दिन के बाद, 25 दिन सोच विचार करने के बाद, उतने वक्त में ये सोचने में लग गया सिर्फ एसबीआई को कि क्या एसबीआई कितने वक्त में सारा डिटेल निकाल पाएगा। जी हाँ, 4 महीने का वक्त माना गया है, 30 जून तक का वक्त मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा से एसबीआई द्वारा। और अब यही चीजें सवाल खड़ी कर रही हैं। सवाल ये खड़ी कर रही हैं कि क्या इतना लंबा वक्त लगेगा अब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी डिटेल्स देने में, चुनाव आयोग को ये डिटेल्स देने के लिए इतना लंबा वक्त लेगी एसबीआई एक ऐसी संस्था, एक ऐसा बैंक जो कि जहां पे सब कुछ कंप्यूटराइज है, लेटेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सारे काम हो रहे हैं। और सबके साथ सबसे बड़ी चीज, डिजिटल इंडिया जैसी जगह पे जहां पे एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है, वहां पर एसबीआई को चंद डिटेल्स निकालने के लिए 4 महीने का वक्त चाहिए। और इस 1 महीने के वक्त में लगभग 20 से 25 दिन के वक्त में एसबीआई क्या कर रहा था? क्या सिर्फ यही सोच रहा था कि हमें डिटेल निकालना कितने दिनों में है? ये एक अहम सवाल है और अब इसी सवाल पर लगातार विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर कई तरह के सवाल किए हैं। क्या सब सवाल किए हैं, एक एक करके आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। दोस्तों, जी बिजनेस की खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पे लिखा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए एसबीआई ने मांगी 30 जून तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक मांगी थी जानकारी। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल्स को जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने कहा कि कोर्ट ने जो 3 हफ्ते का समय दिया था वह पर्याप्त नहीं है। एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के डिटेल्स का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। पिछले महीनों अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से डिटेल्स पेश करने का निर्देश दिया। और अब इसी सबके बीच सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक एप्लीकेशन में एसबीआई ने दलील दी है कि प्रत्येक साइलो से जानकारी फिर से प्राप्त करना और साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। अब सुनिए कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत इसे लेकर क्या सब कहती नजर आ रही है। कुछ दिनों से अगर किसी भी साइट पर चले जाइए, इंटरनेट की कोई भी चीज देखिए, वहां पर दांत चियारे हुए, हंसते मुस्कुराते, आत्ममुग्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री हर पोर्टल पर, हर साइट पर, हर वेबसाइट पर नजर आते थे। क्योंकि बीजेपी खूब धड़ाधड़, पैसा इतना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाया जा रहा है, पानी की तरह बह रहा था वो पैसा। 50% गूगल का जो वीडियो एड्स है वो बैन हो गए। गूगल का अपना नियम है कि अगर 3 से ज्यादा उल्लंघन होता है तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। लगातार उल्लंघन हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उल्लंघन क्या था, हम जानना चाहते हैं उस एड में क्या गलत था, वो सब हटा दिया गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मेरा अपना मानना है जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है गूगल जैसे, पारदर्शिता रखते हुए वो जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और अपने ही नियम कानून का को माने और उसका उल्लंघन ना करें। ये जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए।
मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर सवाल किए हैं, एसबीआई से किए हैं, सरकार से किए हैं। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मांगे गए समय को आप किस तरह से देखते हैं और एसबीआई की इस मांग को आप कितना सही समझते हैं। इसके साथ ही आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अगला फैसला इस पर क्या दे सकता है, इस याचिका पर, वो भी जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।